डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं का क्या हाल हुआ था। उस बात को ध्यान में रखते हुए एमपी बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि त्रैमासिक परीक्षा में पेपर वायरल हुए थे, ऐसा कांड इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से करने का फैसला लिया है और जिला स्तर पर सभी प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए अब एमपी बोर्ड के द्वारा पेपर तैयार नहीं किए जाएंगे। जितने भी जिले हैं, जिले के लेवल पर तैयार करके स्कूलों को पेपर दिए जाएंगे। तो अब इससे हुआ क्या, आपके पेपर है वायरल होने का डर है लगभग लगभग खत्म हो चुका है। और फाइनल परीक्षा की बात करें, हम 12 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक खत्म होने वाली है। तो आज के इस आर्टिकल में क्या कुछ खास है वो मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज, ज्यादा जानकारी के लिए इस आर्टिकल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। देखिए गाइज, यहाँ पर दिया हुआ है जिले के शासकीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा इस महीने शुरू होंगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, 3 महीने बाद 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी 12 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक खत्म हो जाएंगी। यानी जिले में लोकसभा उपचुनाव खत्म होती ही शैक्षणिक गतिविधियां वो गाइज शुरू हो जाएंगी। तो पिछली साल क्या किया गया था, यहाँ पर पेपर है विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, लेकिन इस साल ऐसा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है गाइस, क्योंकि अभी जो त्रैमासिक परीक्षाएं इससे पिछले महीने में आयोजित की गई थी, उसकी बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, बहुत सारे कंप्लेंट की गई थी कि सर ये पेपर है पूरी यूट्यूब पर पहले से ही वायरल हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक्शन लिया है और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं लोकल स्तर पर ऑफलाइन तरीके से कराने का फैसला लिया गया है। गाइस, इस आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी का आर्टिकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इस आर्टिकल को और विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल है अभी जारी नहीं किया गया है गाइस। टाइम टेबल है 15 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हमारे फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। ये सबसे लेटेस्ट अपडेट आई हुई है जो कि हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। एंड बढ़ते हैं अपने 10वीं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें गाइस बताया गया है हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। तो गाइस, यहाँ पर क्लास 10th के हिंदी के पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो।